Hello dear students. So we have started chapter 2 of biology, that is control and coordination. Yesterday I have sent you a video about the introduction of this particular chapter. Okay. So बेटा इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे, ठीक है. नाम ही कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है, ठीक है. हाउ द डिफरेंट सिस्टम्स दे आर कोऑर्डिनेटेड टू ईच अदर, किस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है और किस तरह से जो है सारे सिस्टम्स ये काम करते हैं, ठीक है. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, ठीक है. प्लांट्स में कैसी कैसी मूवमेंट्स होती हैं. फोटो पीरियडिज्म नई टर्म आएगी एक, ठीक है. फोटो पीरियडिज्म क्या होता है. एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, ठीक है. नर्वस सिस्टम क्या है एनिमल्स का, क्या क्या पार्ट्स हैं नर्वस सिस्टम के, ठीक है. नर्वस टिश्यू जो है आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो नर्वस सिस्टम हम पढ़ेंगे. नर्वस सिस्टम ह्यूमन बीइंग्स में क्या पार्ट हैं. रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है. केमिकल कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है. एनिमल्स में जो है कोऑर्डिनेशन दो तरीके से होता है, एक नर्वस और दूसरा केमिकल कोऑर्डिनेशन. तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. एंडोक्राइन हार्मोन्स के बारे में, ठीक है. फिर पढ़ेंगे हम फीडबैक मैकेनिज्म टू कंट्रोल एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स. तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. तो बेटा प्रीवियस चैप्टर में हमने स्टडी किया वेरियस जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है. तो ये जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं ये सेपरेटली जो है वर्क नहीं कर सकती, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है. किस तरह से, फॉर एग्जांपल देखिए, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करते हैं, ठीक है, फूड जो हम ईट करते हैं जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलती हैं, फैट मिलते हैं, ठीक है. तो ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो न्यूट्रिशन से हमें मिलते हैं, ठीक है, ये हर सेल तक किस तरह से पहुंचते हैं. जो हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स हैं, ठीक है, वहाँ तक ये डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हम थ्रू फूड लेते हैं वो कैसे पहुँचते हैं. तो उनको पहुँचाने का काम करता है हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है. तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है. ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बिना न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारे सेल्स तक नहीं पहुँच सकते हैं, ठीक है. एंड इफ़ द सेल्स डू नॉट हैव न्यूट्रिएंट्स, अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, क्या हमें एनर्जी मिलेगी आफ्टर रेस्पिरेशन. नो, ठीक है. तो रेस्पिरेशन में ये जो न्यूट्रिएंट्स सेल तक पहुँचेंगे, फिर रेस्पिरेशन होगी, ठीक है. ऑक्सीजन के साथ न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये कंबाइन करेंगे और रिएक्शन होगा और जिससे एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है. तो इट मीन्स दैट ऑल दीज प्रोसेसेस हैव टू वर्क इन कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड वे विद वन अनदर, ठीक है. जिसका मतलब है ये जो सारी प्रोसेसेस हैं हमारी बॉडी में चलती हैं ये प्रॉपरली जो है कंट्रोल्ड और कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए, ठीक है, टू मेंटेन अ बैलेंस विद इन द ऑर्गेनिज्म, राइट. चलिए आगे चलते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू देयर एनवायरनमेंट, ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यही डिफरेंस है. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे आर सेंसिटिव टू एनवायरनमेंट, ठीक है ना. तो इट मीन्स दैट दे रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड देम, ठीक है. सेंसिटिव होते हैं टू एनवायरनमेंट, इसका मतलब है कि वो रिस्पॉन्स देते हैं, जो भी हमारे आसपास चेंज होता है उसका हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है. तो स्टिमुलस क्या है और रिस्पॉन्स क्या है. तो चेंजेस दैट ब्रिंग अबाउट रिस्पॉन्स, वो चेंजेस जो क्या करते हैं, दैट ब्रिंग अबाउट रिस्पॉन्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड स्टिमुलाई और सिमिलर स्टिमुलस, ठीक है. तो जैसे हमारे एनवायरमेंटल स्टिमुलस हो गए, जैसे लाइट है, हीट है, कोल्ड है, साउंड, प्रेशर, दीज आर द स्टिमुलस, राइट. फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर सबने देखा हुआ है, ठीक है. तो सनफ्लावर जो होता है इट ऑलवेज फेसेस द सन, ठीक है, सन की तरफ ही फेस करता है. हेयर क्या है, सनलाइट इज द स्टिमुलस, सनलाइट जो है सनफ्लावर के लिए स्टिमुलस का काम कर रहा है. एंड बेंडिंग ऑफ सनफ्लावर टुवार्ड्स द सन इज रिस्पॉन्स, और सनफ्लावर ने क्या रिस्पॉन्स किया,
स्टिमुलस की तरफ वो हो गया, यानी कि सनलाइट की तरफ फेस किया सनफ्लावर ने, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मिमोसा पुडिका प्लांट होता है, टच मी नॉट प्लांट जिसको बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है मिमोसा पुडिका। तो इसके लीव्स जो होते हैं दे फोल्ड व्हेन टच्ड, जब उनको हम टच करते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में स्टिमुलस क्या है और रिस्पॉन्स क्या है? टच, ठीक है। टच इज द स्टिमुलस और फोल्डिंग ऑफ लीव्स ऑफ दिस प्लांट इज रिस्पॉन्स, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, ठीक है, टच करने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही हम गर्म चीज़ से हमारा हाथ लग जाए बाई चांस, तो क्या होता है, वी क्विकली पुल आवर हैंड अवे, हम पीछे हाथ हटाते हैं। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है? हीट है, ठीक है। और जो हमने हाथ पीछे हटा लिया, पुलिंग ऑफ आवर हैंड, दिस इज रिस्पॉन्स। टेस्टी फूड देखते ही क्या होता है, हमारे मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। आवर माउथ सीक्रेट सलाइवा, सलाइवा आ जाता है हमारे मुंह में। तो यहाँ पे टेस्टी फूड जो है वो हमारे लिए स्टिमुलस है, और सिक्रीशन ऑफ द एक्सेसिव सलाइवा इन आवर माउथ इज रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। स्टिमुलस क्या है? जो हमारे आसपास जो भी चेंज हो रहा है ना, ठीक है, वो स्टिमुलस है हमारे लिए, और जिसका हम रिस्पॉन्स दें, ठीक है, वो है स्टिमुलस। और जो हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं उस स्टिमुलस के लिए, वो रिस्पॉन्स हुआ फिर, ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं दे शो डिफरेंट मूवमेंट्स, ठीक है। तो मूवमेंट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रोथ मूवमेंट्स और नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स। जो एनिमल्स होते हैं दे मोस्टली शो नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स, और प्लांट्स जो होते हैं दे शो बोथ ग्रोथ एंड नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स, राइट। एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट्स हम देख सकते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, जो सीड्स होते हैं ना जर्मिनेट करते हैं, सीडलिंग निकलती है, दैट इज ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट्स। एंड नॉन ग्रोथ मूवमेंट जो है फोल्डिंग ऑफ मिमोसा प्लांट लीव्स ऑन टच, वो नॉन ग्रोथ मूवमेंट है। नॉन ग्रोथ का मतलब उसमें ग्रोथ नहीं हुई है, सिर्फ फोल्ड किया लीव्स ने, ठीक है, टच करने पे। तो है तो वो मूवमेंट ही है कि लीव्स पहले जो अनफोल्ड थे, ठीक है, और फिर फोल्ड हो गए टच करने से, तो मूवमेंट ही हुई, लेकिन वो नॉन ग्रोथ मूवमेंट है। और इन एनिमल्स केस हम नॉन ग्रोथ मूवमेंट का एग्जांपल देखें तो जैसे रनिंग ऑफ डॉग है, या हम दौड़ रहे हैं, प्लेइंग ऑफ चिल्ड्रन है, वॉकिंग है, रनिंग है, च्यूइंग एट्सेट्रा है, तो ये सारी मूवमेंट्स ही हैं, ठीक है। मूवमेंट्स क्या होता है? मूवमेंट्स का मतलब होता है कि चेंज इन द पोजीशन, ठीक है, ऑफ एनी ऑर्गन, ठीक है। और लोकोमोशन होता है जब एक जगह से हम दूसरी जगह जाएं, वो लोकोमोशन होता है। तो रनिंग ऑफ डॉग है, प्लेइंग ऑफ चिल्ड्रन, ये सारे एग्जांपल्स जो हैं नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स के हैं इन केस ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, ऑल द मूवमेंट्स विच अक्कर इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट आर कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड। जितने भी मूवमेंट्स हैं जो होती हैं इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, ठीक है, जब हम रिस्पॉन्स देते हैं एनवायरमेंटल स्टिमुलस का, ठीक है, तो दीज आर कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड, कंट्रोल्ड होती हैं और कोऑर्डिनेटेड होती हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन होता क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है इन द लिविंग बॉडी इज द प्रोसेस बाय विच वेरियस ऑर्गन्स इंटरेक्ट, जितने मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और काम करते हैं इकट्ठा, एंड वर्क टुगेदर टू एडजस्ट वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ द लाइफ, ठीक है। इकट्ठे काम करेंगे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं इन द लिविंग बॉडी इन अ कोऑर्डिनेटेड वे, ठीक है, मिल के काम करेंगे, उसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। कंट्रोल का मतलब होता है इज द कैपेसिटी टू रिस्ट्रेन एंड रेगुलेट वेरियस वाइटल एक्टिविटीज़ थ्रू प्रॉपर रेगुलेटिंग सिस्टम। प्रॉपर रेगुलेटिंग सिस्टम के थ्रू जो है वेरियस जो एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमन बॉडी में होती हैं उनको रेगुलेट करना, उस कैपेसिटी को बोलते हैं कंट्रोल, ठीक है। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे हैव डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। प्लांट्स के केस में डिफरेंट है, एनिमल्स में डिफरेंट है। प्लांट्स के केस में केमिकल कोऑर्डिनेशन ही होता है थ्रू द फाइटो हार्मोन्स, ठीक है। फाइटो का मतलब होता है प्लांट, ठीक है, हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं प्लांट में या बनते हैं,
तो प्लांट्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन ही है थ्रू फाइटो हार्मोन्स, या जिनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोलते हैं, PGRs। ठीक है, तो प्लांट्स में होता है सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन थ्रू दीज फाइटो हार्मोन्स, बिकॉज प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम नहीं होता उनमें। बट इन केस ऑफ एनिमल्स द कोऑर्डिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होता है और दूसरा है नर्वस कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब कि वो हार्मोन्स के थ्रू होगा। ठीक है, आई बात समझ। और नर्वस कोऑर्डिनेशन का मतलब है नर्वस सिस्टम के थ्रू होगा, जैसे ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो द टू सिस्टम्स, ये जो दो सिस्टम है केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन, दे कंस्टिट्यूट न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरो का मतलब नर्वस से रिलेटेड है और एंडोक्राइन का मतलब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जिनसे हार्मोन्स निकलते हैं, तो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन को इकट्ठा। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन है। आगे हम करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कैसे होता है, क्या क्या डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो बेसिक चीज़ें हैं इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी है। ठीक है, गो थ्रू होइए इस टॉपिक से और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।